सर बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है कि एक तरफ हम है, दूसरी तरफ भारत है। भारत से हम अलग क्यों हुए थे सर? वो हिंदू मेंटेलिटी जो है ना, वो मुसलमानों को हमेशा कमतर समझती रही है। क्या बोला तूने? और आज भी आप देख लो कि वो कमतर ही समझ रहे हैं। अबे साले कंट्रोल कंट्रोल उदय। सर अभी रिसेंटली रशिया ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, भाई हम आपके साथ वॉर करने जा रहे हैं। वॉर क्यों करने जा रहे हैं वो बताता हूँ आपको कि रशिया कहता है कि भाई तुम यूक्रेन को अंडर खाते में हथियार प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरे नंबर पर हम देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को अलग इसलिए हुए थे कि डेवलप हो सके, पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो सके, लेकिन हम तरक्की नहीं कर सके। इंडिया देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन के अब चौथी तीसरी की वो दौड़ में जा रहा है। हेलो दोस्तों, इस रिएक्शन पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसका टाइटल है स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। तो पाकिस्तान में स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है, तो इसी हवाले से पाकिस्तान पब्लिक का क्या राय है, क्या ओपिनियन है, चलिए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पता चलो आपको गाइस, अभी रिसेंटली रशिया से न्यूज आ रही है गाइस, रशिया ने पाकिस्तान को धमकी दी है वॉर करने की ना। दूसरे नंबर पर अगर बात करें गाइस, इंडिया इस टाइम की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। गाइस हम क्या कर रहे हैं, इंडिया दूसरी दुनिया की तरफ देखते हुए डेवलप होता जा रहा है। इंडिया को देखते हुए दुनिया डेवलप हो रही है। गाइस हम क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे, इस बारे में इस बात का आंसर लेंगे आज की इस वीडियो के। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनका क्या आंसर आता है आइए मिलकर जानते हैं। सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मुस्तनीर। सर करते क्या है? मैं जिम्मेदारा। जबरदस्त। सर बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है कि एक तरफ हम है, दूसरी तरफ भारत है। भारत से हम अलग क्यों हुए थे सर? जस्ट बिकॉज देयर रेसिज्म। किस तरह का racism? वो हिंदू मेंटेलिटी जो है ना, वो मुसलमानों को हमेशा कमतर समझती रही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और आज भी आप देख लो कि वो कमतर ही समझ रहे हैं। सर किस तरह से? कोई एक दो एग्जांपल। इंडिया जो था ना, भारत जिसको आप सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये किसी ज़माने में मुसलमानों का एक मुगलिया दौर जैसे गुजरा हुआ है। 200 साल, 400, 300 साल चला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा। इसी तरह जब उनके हाथ में गवर्नमेंट आई है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सेम रवैया अख्तियार करेंगे हमारे साथ? नहीं। पाकिस्तान जो मुस्लिम्स थे उनका शायद मैं समझा नहीं सक रहा, जो मुस्लिम्स थे वो एक रूलिंग पार्टी थी, यानी कि रूल कर रहे थे ऑल ओवर द इंडिया। सर सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। सर अगर देखा जाए तो रोल अभी भी रोल पूरे इंडिया पर मुस्लिम्स का ही है। किस तरह से मैं आपको बताता चलूँ, कहीं भी अगर वहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है तो लेकिन मुसलमानों को भी उतनी ही आज़ादी हासिल है। बात तो सही है। जिस तरह से अगर देखें क्या इंडिया को देने वाला, सुन लेना आप मेरे बात में इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ राय बहुत खूबसूरत होती है, मैं कदर करूंगा आपकी, एहतराम करूंगा आपकी। तो क्या हुआ कि जब एक एटम बम बनाने वाला जो कि इंडिया के लिए एटम बम बनाया, एजीपी अब्दुल कलाम, कौन था? मुस्लिम था। उसको क्या बनाया गया? इंडिया का प्रेसिडेंट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक बताएं कि जो नॉन मुस्लिम जो कि प्रेसिडेंट बना हो, जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी का स्टाफ में से कोई एक बंदा हो, कोई एक है? शाबाश बेटा, बहुत। आप सही कहते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी में भी सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है। निचले तबके में है सर। चीफ ऑफ आर्मी कोई नहीं बना आज तक। चीफ ऑफ आर्मी कैपेबिलिटीज़ पे बनता है। चीफ ऑफ आर्मी ऐसे नहीं बनता कि आप किसी को भी उठा के बना दें। वो जो लोग यहाँ पे आए हैं, वो जो उनको चांस तो मिला है ना, दे आर इन द सर्विस। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। सर नहीं बन सकते आप। प्राइम मिनिस्टर को हिंदू बना, नहीं, नॉन मुस्लिम बना, नो, नहीं बन सकते ना। नहीं, हमारे आइन में ही नहीं है। नहीं है। बस हवा निकल गई। यही तो बात कर रहा हूँ मैं आपको। अब बताइए अब राइट्स कहाँ पे है? जब पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, मैं आपसे छोटा सवाल करूंगा सर, छोटा सा एक सवाल। जी जी सर। एक चीज पहले मुझे बता दें। जी सर, मैं हुक्म, मैं आपका नौकर। 125 करोड़
आबादी है इंडिया की। मुसलमान कितने करोड़ हैं? मुसलमान तकरीबन 35 करोड़ है। मेजॉरिटी किसकी है? मेजोरिटी मुसलमानों की है। ओ सॉरी, माइनॉरिटी मुस्लिम है, मेजोरिटी हिंदुओं की है। मेजॉरिटी में हिंदू हैं। गुजरात में जो हो रहा है, जो बाकी शहरों में वहाँ पे जो हो रहा है, नॉट इन पाकिस्तान, इन इंडिया, कि खड़े खड़े मुसलमानों को मार दिया जाता है, उनके लड़कों को, उनकी औरतों को बेइज्जत किया जाता है। यहाँ पे ऐसा होता है? अबे साले कंट्रोल कंट्रोल उदय। डीपली गुजरात की हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो गुजरात से हमें पता जो चीज़ मेरा जो पॉइंट है, ज़रा आप वो समझने की कोशिश करें। जो वहाँ पे हो रहा है वो पाकिस्तान में होता है। आपने कभी माइनॉरिटीज़ को इस तरह बेइज्जत किया ऑन रोड? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चंद एक वाकयात हमारे पास भी हैं। बहुत माइनर, लेकिन वहाँ रेगुलर बेसिस हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सर बेसिकली आज का आपसे बात करने का मेरा मकसद ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ भारत। भारत से हम अलग किस लिए हुए थे? डेफिनेटली हमारा दो कौमी नज़रिया की बुनियाद थी, जिस पे हमारा दो कौमी नज़रिया था कि उनका अलग है दीन है, हमारा अलग वतन है। मुसलमानों के लिए अलग वतन होना चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी से रह सकें। आज़ाद रह रहे हैं हम। देखिए हम लोग तो आज़ाद हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें जितनी भी हैं ये हमें आज़ाद रहने नहीं दे रही हैं। आवाम को हर चीज़ में जकड़ के रख दी है। ख़ास तौर पे महंगाई का तूफान आया हुआ है। शॉर्टकट में हम आज़ाद नहीं है। सर अभी रिसेंटली रशिया ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, भाई हम आपके साथ वॉर करने जा रहे हैं। वॉर क्यों करने जा रहे हैं वो बताता हूँ आपको। कि रशिया कहता है कि भाई तुम यूक्रेन को अंडर खाते में हथियार प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरे नंबर पर हम देखें हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को अलग इसलिए हुए थे कि डेवलप हो सके, पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो सके, लेकिन हम तरक्की नहीं कर सके। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इंडिया देखें दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन के आप चौथी तीसरी की वो दौड़ में जा रहा है। शॉर्टकट ये बातें नहीं अच्छी लग रही होंगी, लेकिन मैं करूंगा, सच है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, इंडिया हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। एक साल के अंदर 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। सर सही बात है। हम कहाँ हैं और वो कहाँ पर है? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दुनिया के अंदर जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है ना, तो इसका बेसिकली एक फार्मूला होता है कि कभी भी आप यूरोप से टेक्नोलॉजी लेते हैं तो आपका बेसिक फार्मूला है कि आपके अपने कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी उस चीज़ की, और कुछ अरसे के बाद एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद उस कंट्री ने उसको मतलब ले लेते हैं, मतलब वहाँ वो उस कंट्री के वो कंपनी बन जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल्स काम कर रही थी तो वो 1 बाय 1 करके वो हमारी पॉलिसीज़ की वजह से दौड़ती जा रही हैं। और जबकि आप इंडिया के अंदर देखें, पीपल लव टू वर्क इन इंडिया। अगर आप यूरोप को देखें, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी इनकी बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारे इधर क्या है, हमारे इधर आप जब भी देखो ना, लूट का बाज़ार स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, आप टॉप टू बॉटम देख लें, हर बंदा करप्शन करने में लगा हुआ है। इवन कि आप शॉपिंग करने भी आ जाएं तो हर बंदा आपको वो कहते हैं कि ना किसी तरह मैं दूसरे को लूट लूँ। सर एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तानी, दूसरी तरफ कहते हैं पाकिस्तानी सबसे अच्छे, तीसरे नंबर पर हम कहते हैं कि पाकिस्तानी जैसा कोई भी नहीं है। जी देखिए, एक मिनट, सॉरी टू से, मॉरली एंड सोशली वी आर द करप्ट नेशन, बी एक्सेप्ट दिस वन। बात तो सही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया होगा। जो आदमी था वो बोल रहा था कि पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा हिफाजत पाकिस्तान में है और इंडिया से ज़्यादा हिंदू वहाँ पर सेफली रहते हैं, मतलब माइनॉरिटी वहाँ पर सेफली रहते हैं। अरे बेवकूफ़, इंडिया में जितना माइनॉरिटी का फैसिलिटीज दिया जाता है ना, उतना कहीं और कोई भी देश में इतना फैसिलिटीज नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर 1947 जब देश को आज़ादी मिला, उस टाइम से जो मुस्लिम परसेंटेज थे वो बढ़ते हुए अभी 35% हो गए, और 35% 40% हो गई। 80% है हिंदू और दूसरा रिलीजन। लेकिन आपके यहाँ 18% से
0.1% होंगे, क्योंकि हिंदू लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगर वहाँ पे रहे तो आप लोग उन लोगों को मार देते हो, उनका बहू बेटी को लेकर जबरन कन्वर्टेड करते हो, नहीं तो रेप करते हो, मर्डर करते हो। ये आपका हिस्ट्री रहा है पिछले, मतलब जब से आपका देश पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक आप लोगों का हिस्ट्री रहा है। और आप लोग इंडिया को आईना दिखा रहे हो। इंडिया जैसा मुल्क वर्ल्ड में कोई ऐसा बन भी नहीं सकता है, और आपको तो मतलब बोलना भी बेकार है, क्योंकि जाहिलों को कोई समझा नहीं सकता। और बात करते हैं रूसिया की, और जो रूसिया ने पाकिस्तान को बोला है ये तो बिल्कुल सही बात है। इन लोगों का जो नियत है, इन लोगों ने पीठ में चाकू भोंकने का आदत इनका है, पहले से है। और जो रशिया से ऑयल भी लेते हो और यूक्रेन को हथियार भी भेजते हो, ताकि रशिया के साथ युद्ध और भी बढ़ता रहे। आप लोगों से और जाहिल दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। और अगर रशिया ने कोई धमकी दी है, बिल्कुल सही बात है की है। आप लोग इसी लायक हो। आपका हालत देखो कितना बदतर से बदतर होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन कितना नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे भी पाक रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।